देखिए, आप कल देखे होंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके सम्मान में कुर्सी को उनको खींच करके बैठा रहे थे। आज भारत का सम्मान वहां पर पहुंच चुका है। जो दुनिया में भारत एक सम्मानित जगह पे है, विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसका देन है एनडीए सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज अमेरिका, रूस, चाइना, ये इंग्लैंड, इस सब के कंपटीशन में हम आप तृतीय अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं और दुनिया में हम अपनी डंका बजा रहे हैं। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने शिक्षा से, अपने स्वास्थ्य की नीति से हम कोरोना काल में भी पूरे दुनिया में वैक्सीन भेजने का काम किया और सबसे कारगर और सस्ती वैक्सीन बनाने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जदयू, ये सारे हम रालोसपा और लोजपा, ये सारे लोग मिलकर ये जो हमारा एनडीए है, ये सारा मेहनत करके और जनता को जागरूक करके उसी जनता के बीच से अपने मेधा शक्ति को उभार करके और वैक्सीन बनाने का काम किया और पूरे दुनिया को बचाने का काम किया। आज पूरे विश्व में भारत की ओर पूरा दुनिया टकटकी लगाए खड़ा है कि भारत जो है आज कहाँ पहुँच रहा है। तृतीय अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आज बजट पेश हुआ, कोई अपर क्लास को मिलता है या लोअर क्लास को मिलता है, मिडिल क्लास की चिंता कोई नहीं करता था। अबर बजट में मिडिल क्लास की चिंता हुई, लोअर क्लास का भी चिंता हुआ, अपर क्लास का भी चिंता हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा में जो है वो मिडिल क्लास है। आज 12 लाख के आसपास का इनकम टैक्स आप कमाते थे और टैक्स में पैसा चला जाता था, वो पैसा बच रहा है। गरीबों के लिए, उत्थान के लिए यह बहुत बड़ा मार्केट में पैसा निकलेगा, लोगों का कल्याण होगा। विपक्ष के लोग, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है। एक 9वां पास है और कितना पढ़े हैं हमको नहीं पता है। वो कहे कि समूचा बजट का पैसा बिहार को दे दिए और ये कहा कि बिहार को कुछ मिलवे नहीं किया। तो ये आपस में कंट्राडिक्शन है ये लोग में कि गाली कैसे दिया जाए। गाली देने का भी समझ नहीं है, बजट समझने का ये लोग को समझ ही नहीं था। जो बजट पेश हुआ उसको समझने का ये लोग को कैपेसिटी नहीं था, उसका अध्ययन नहीं कर सके और उसका कैसे विरोध होता है ये भी नहीं समझ सके। बजट में बिहार को 9 महत्वपूर्ण चीजें जो मिली, उससे किसका विकास होगा? बिहार के विकास होगा। नहरों से किसका विकास होता है? हम लोग नहरी क्षेत्र हैं और अरवल नहरी क्षेत्र में आता है, तो नहरी क्षेत्र में जब कोई पैसा आएगा तो सारे अरवल का विकास होगा। तो उसी तरह से अब हेलीपैड, ग्रीन सिटी, आपके जो पर्यटन के स्थल हैं बोधगया से लेकर के ये सारा चीज जो बढ़ेगा तो हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। कृषि में बढ़ोतरी होगी तो अरवल कृषि प्रधान जगह है, तो उसका फायदा होगा। उसी तरह से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारा चीज अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोजगार और नौकरी का जो एक इतिहास लिखने का उन्होंने काम किया है। अगले सरकार में हर घर से एक नौकरी मिलेगा। अगले जो सरकार बनेगी एनडीए का, उसमें आप देखेंगे कि आज हम इतने नौकरियां दिए हैं, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां नौकरी नहीं हो, रोजगार नहीं होंगे। तो ये होता है विकास। और एक समय था कि जब नरसंहारों का इसी और अरवल में दौर चलता था, लोग घर से डर से निकलते नहीं थे, अरवल हत्याओं के लिए जाना जाता था। आज अरवल विकास और कृषि के लिए जाना जाता है। अरवल में धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर सिंचाई के इतने महत्वपूर्ण साधन, ये नहर में पानी नहीं आता था जब राजद की शासन थी, आज नहरों में 24 घंटा पानी रहता है, परमानेंट पानी रहता है। तो अरवल एक महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ पर देखिए एक से एक पर्यटन स्थल है। मधुसरवा यहाँ पर एक इतना महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर राजगीर के बाद झंडी गड़ता है, और उस मधुसरवा जैसे जगह का राजद के समय में पता नहीं था, उसका भी पर्यटन के लिए, विकास के लिए नाम डाला गया है। तो अरवल का विकास
ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल ही यहाँ आए थे और एक से एक घोषणाएं करके गए। अरवल का ये जो सड़कें हैं, ये राजद के शासनकाल का सड़कें आप लोग देखे हैं। मोटरसाइकिल से भी चलने में लोग डरता था। आज ये सड़क, आज अरवल आने, पटना से 1.25 घंटा का रास्ता अरवल हो गया, पहले 7 घंटा में हम लोग आते थे। तो ये सारा चीज विकास है। हर जगह अस्पताल है, हर घर को राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, सिंचाई मिल रहा है, पढ़ाई मिल रहा है, दवाई मिल रहा है, बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज हो रहा है। आगे जो है, जो 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को इलाज हो रहा था, वो 50 तक आने वाला है। तो इस तरह से विकास के इतिहास एनडीए सरकार लिख रहा है। और जदयू, भाजपा, हम लोजपा रालोजपा नहीं, देखिए ये 5 पांडव हैं जो भ्रष्टाचार के जो कौरव हैं। लालू प्रसाद यादव आज धृष्ट राष्ट्र के रोल में है और अपने पुत्र दुर्योधन से बिहार का विनाश कराने के लिए एकदम तत्पर हुए हैं कि किसी तरह से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, व्याकुल हैं और व्याकुलता में कुछ बोलते जा रहे हैं। और वो अपने जीवन के अंतिम क्षण पर, चूंकि भ्रष्टाचार के वो इतिहास लिख चुके हैं, वो उनके साले ही बयान दिए कि वहां पर अपहरण करते थे और लालू जी डील करते थे। तो सोचिए कि जिसके खुद का साला उनके अंग रहा है, एक समय का पर्याय वो दोनों लोग थे जो बयान दिए। तो वो जब बयान दे रहे हैं तो अब इसका मतलब क्या समझिएगा, विभीषण ही बयान दे रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला था। तो कभी भी भ्रष्टाचार से हत्या